हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 1 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम 1 नवंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी यदि आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो ये कोर्स मेरे द्वारा ही कंप्लीट किया गया है। 149 इसका प्राइस है, इसे आप परचेज कर सकते हैं। कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था? एक्स जेंडर मार्कर के साथ पहला पासपोर्ट अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। खबरों में रहा क्वीन हियो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क जो कि भारत में स्थित है, अयोध्या में। फेसबुक ने अपना नाम बदल लिया है, मेटा कर लिया है। और पूरी दुनिया की 65% जनसंख्या ये मोबाइल का इस्तेमाल करती है, हालिया रिपोर्ट में ये बताया गया है। हाल ही में यूएसए के द्वारा एक नया संपत्ति कर प्रस्तावित किया गया है। और कन्नड़ सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले अभिनेता पुनीत राजकुमार का हाल ही में निधन हो गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि यूनिटी डे 31 अक्टूबर को मनाया गया। G20 शिखर सम्मेलन जो कि इटली की अध्यक्षता में आयोजित होना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है। ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कर्नाटक टॉप पर है, राजस्थान दूसरे स्थान पर है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए $144 मिलियन के मानवीय सहायता की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी सीईओ बन गए हैं बलदेव प्रकाश, इन्होंने आर के छिब्बर का स्थान लिया है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। एनसीआरबी के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर रहा है? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, तो एनसीआरबी ने भी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये बताया गया है कि जो महाराष्ट्र है ये आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर रहा है। बीते वर्ष से अब तक यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा आत्महत्या के केसेस ये इसी महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। 2020 में 2019 की तुलना में आत्महत्या के जो मामले थे इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। मतलब कि सुसाइड के रोजाना 400 से अधिक मामले ये दर्ज किए गए हैं महाराष्ट्र में। और इसी के साथ सुसाइड करने के मामले में ये भारत का पहला राज्य बना हुआ है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई आप देख सकते हैं, अरब सागर इसके किनारे ही है। और इसी अरब सागर में भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट यानी कि तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल तो ये है भगत सिंह कोश्यारी। और इसके अलावा देखिए, महाराष्ट्र का जो पालगढ़ है, पालगढ़ का चीकू और अलीगढ़ का जो सफेद प्याज है इसे हाल ही के दिनों में जीआई टैग मिला है। मुंबई में भारत की पहली अंडर वाटर टनल ये बनने जा रही है। अब देखिए, एनसीआरबी ने ये तो कह दिया है कि आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर है। इसके अलावा अभी जो रिपोर्ट रिलीज की गई थी कुछ समय पहले ही, इसमें ये बताया गया था कि न्याय देने के मामले में, यानी कि जो जस्टिस इंडिया रिपोर्ट रिलीज की गई थी इसके अनुसार न्याय देने के मामले में नंबर 1 राज्य ये भी महाराष्ट्र ही रहा था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, सॉरी मैंने कल आप लोगों से दो इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे। पहले का राइट आंसर इक्वाडोर था और दूसरे का राइट आंसर था उत्तरी कोरिया। आप लोगों के लिए आज के दो इंपॉर्टेंट सवाल है, एससीओ का नया सदस्य यानी कि 9वां सदस्य कौन बना है और किस राज्य ने कूपर महाशीर को कैटली नाम से राज्य की मछली घोषित किया है? दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ और किस सेना ने भारत की लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हाल ही में जो भारतीय वायुसेना है इसने डीआरडीओ के साथ मिल करके ओडिशा का जो बालासोर है, बालासोर तट से भारत का ये जो पहला स्वदेशी बम है इसका सफल परीक्षण किया है, जिसकी रेंज 50 से 150 किलोमीटर तक मानी जा रही है। अब परीक्षण किया गया है डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो देखिए, भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका भी हाल ही में 89वां स्थापना दिवस ये हाल ही में 8 अक्टूबर को मनाया गया। हेडक्वार्टर तो आप जानते ही हैं, डीआरडीओ और तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही स्थित है। अब हम थोड़ा सा डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष तो ये हैं जी सतीश रेड्डी, जिन्हें भी हाल ही में आर्यभट्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। डीआरडीओ के ही द्वारा सीआरपीएफ के जवानों के लिए एक बाइक एम्बुलेंस ये विकसित की गई थी जिसका नाम रक्षिता रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट टाइम यदि आप चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप लोगों को हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन ईंधन सेल बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया है?
तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में दक्षिणी कोरिया के द्वारा किया गया है। दक्षिणी कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन ईंधन सेल बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस बिजली संयंत्र के माध्यम से आप कह सकते हैं लगभग 2.5 लाख घरों को बिजली प्रोवाइड कराई जा सकेगी। और इस बिजली संयंत्र को स्थापित करने के लिए साउथ कोरिया के द्वारा 340 बिलियन वॉन देखिए यहाँ की करेंसी है, इसलिए वॉन में वैसे यदि हम देखें तो 292 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इसमें खर्चा आया है। और इसका जो संचालन है ये साउथ कोरिया की जो सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है पॉस्को एनर्जी एंड डूजन फ्यूल सेल इसके द्वारा किया जाना है। ये उपलब्धि हासिल की है साउथ कोरिया ने। तो आप मैप में देख सकते हैं साउथ कोरिया की लोकेशन। इसकी कैपिटल तो ये है सियोल, करेंसी साउथ कोरियन वॉन। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा यानी कि 38 पैरेलल लाइन ये स्थित है। 5G नेटवर्क का सफलतापूर्वक परीक्षण या आप कह सकते हैं 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश ये साउथ कोरिया ही है। और सैमसंग किस देश की कंपनी है? तो ये साउथ कोरिया की ही कंपनी है। अभी देखिए यदि आप लोगों को याद होगा तो आइसलैंड के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन शोधक प्लांट ये स्थापित किया जाना है। डेनमार्क के द्वारा दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप स्थापित किया जा रहा है। और यूएई के दुबई में दुनिया का सबसे ऊंचा झूला ये स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने भारत का पहला और अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। मानव युक्त समुद्र मिशन ये इसका अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन है जो कि आप कह सकते हैं कि महासागरीय गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लॉन्च किया गया है। और गहरे पानी में ये जो पनडुब्बी है इसका जो कोडिंग किया गया है मतलब कि नाम दिया गया है इसे मत्स्य 6000। यदि हम बात करें ये जो नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है इसके माध्यम से 1000 और लगभग 5500 मीटर की गहराई पर ये जो मिशन है ये समुद्र के अंदर जा सकेगा और समुद्री गतिविधियों को अंजाम दे सकेगा। और इस तरह की टेक्नोलॉजी रखने वाला भारत ऐसा पहला देश नहीं बना है। मतलब कि अंडर वाटर वाहन रखने के लिए अमेरिका, रशिया, जापान, फ्रांस, चीन ये ऐसे कुछ देश हैं जो कि ऐसी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। भारत भी इस क्लब में शामिल हो चुका है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की है या घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना देखिए कहने का मतलब है कि यहाँ ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, घर यानी कि जमीन नहीं कि वो अपना घर बनवा सकें, ऐसे लोगों को भूमि प्रोवाइड कराएगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि ऐसा परिवार जिसमें कि पति पत्नी बच्चे हों उन लोगों को प्लॉट दिया जाएगा जिनके पास खुद का घर नहीं है। ऐसी घोषणा भी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। लेकिन इसके लाभार्थी हर कोई नहीं होगा। ऐसे नागरिक जो कि प्रॉपर मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं इस योजना का लाभ ले सकेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है जहां भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक ये स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। और इंदौर यदि आप लोगों को आसपास दिखाई दे रहा होगा तो ये भारत का पहला वाटर प्लस शहर ये बना था। होशंगाबाद इसका नाम बदल करके हाल ही में नर्मदापुरम किया गया है। यह आप लोगों को जो बुंदेलखंड वाला एरिया दिख रहा है ये बक्सवाहा के जंगलों के कारण चर्चे में आया था। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य मध्य प्रदेश ही है, जैसे कि कान्हा किसली, बांधवगढ़, पेच, पन्ना, सतपुड़ा वन विहार ये सभी यहाँ स्थित हैं। गौ कैबिनेट का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी मध्य प्रदेश ही बना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि हाल ही के दिनों में गुजरात के दौरे पर हैं, इन्होंने गुजरात में ऐसे वर्ग या ऐसे परिवार जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं इनके लिए आवास योजना का उद्घाटन किया है। 28 से 30 अक्टूबर तक ये गुजरात के दौरे पर है। इसी दौरान ये उद्घाटन किया गया। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर जो कि अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। मुख्यमंत्री है भूपेन्द्र सिंह पटेल, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। गिर वंशदा, ब्लैक बक मरीन ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। और अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम स्थापित किया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सुरेंद्र नगर में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा भारत का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया। महिसागर में भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया है। धौलावीरा यदि आप लोगों को याद होगा तो यूनेस्को के द्वारा भारत के टोटल 40 ऐसे स्थल हो गए हैं जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। जो 40वां स्थल है ये गुजरात का धौलावीरा ही है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ टास्क फोर्स बनाने के लिए सहमति जताई है? तो ये सहमति भारत ने जताई है इजराइल के साथ। मतलब कि इजराइल और भारत का जो संयुक्त कार्य समूह है, इसने रक्षा सहयोग के लिए या नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए 10 वर्षीय ये रोड मैप तैयार कर लिया है इजराइल के साथ। देखिए, इजराइल भले ही बहुत बड़ा देश नहीं हो, मैंने पहले ही बताया है, 1 करोड़ की भी यहाँ जनसंख्या नहीं है, लगभग 96 लाख की आबादी है, लेकिन रक्षा क्षेत्र में या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और बढ़ भी रहा है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, जो कि अल अक्सा मस्जिद के कारण चर्चे में आई थी, और नफ्ताली बेनेट ये यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। देखिए, 15 जून को क्या हुआ था कि इज़राइल को दुनिया की पहली मास्क फ्री कंट्री ये तो घोषित कर दिया गया था, लेकिन बाद में अभी मैंने आप लोगों को बताया है, यहाँ कोरोना का एक नया स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। साथ ही यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, तो हाल ही में भारत इज़राइल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 साल के कार्यक्रम पर भी समझौता कर लिया है। अच्छा, यदि हम बात करें कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन तीनों के बीच में एक पहल है जिसे आप स्क्राई पहल के नाम से जानते हैं। स्क्राई यानी कि सप्लाई चेन रेसिलेंस इनिशिएटिव, ये भी अभी चर्चे में रहा था। अगला क्वेश्चन है, विश्व शहर दिवस ये कब मनाया गया? तो विश्व शहर दिवस ये हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 2014 में पहली बार ये संघाई चाइना में शुरू किया गया था। तो वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की रुचि को बढ़ावा देना इसका मेन पर्पस है। साथ ही शहरीकरण में जो भी चुनौतियों हैं, इसका सामना करना, देशों के बीच में सहभागिता बढ़ाना, ये इस दिवस को मनाए जाने का मेन पर्पस है। इस बार की जो थीम थी, ये थी जलवायु लचीलोपन जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना। अच्छा, 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे भी मनाया गया है। चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, इसके बाद 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे यानी कि कपास दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस, 11 अक्टूबर को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, इसके बाद 16 अक्टूबर को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड फूड डे, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है, 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे और यूनाइटेड नेशन डे, 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ दिवस यानी कि स्नो लेपर्ड डे, और 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे, 31 अक्टूबर को यूनिटी डे और विश्व शहर दिवस। अच्छा, शहर की हम बात कर रहे हैं तो देखिए, दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर ये ऑकलैंड बना था, जो कि न्यूजीलैंड में है। भारत की तरफ से भारत का सबसे रहने योग्य शहर ये कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर है। फिर अगला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ब्लैक सॉन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में रेणु गुप्ता को सम्मानित किया गया है वुमेन एम्पावरमेंट प्रिंसिपल लीडरशिप अवार्ड 2020-21 से। तो इनके लीडरशिप के लिए, मतलब कि दुबई की प्रबंध निदेशक ये जो रेणु गुप्ता है, इन्हें महिला सशक्तिकरण के लिए इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मतलब कि अपने विचारों के माध्यम से समाज में बदलाव लाने के लिए इन्होंने जो प्रयास किया है, खासकर वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। भानुमति घीवला, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। गुजरात की ये नर्स है। सस्मिता लिंका उड़ीसा की महिला वन अधिकारी है, जिन्हें पेंगोलिन की प्रजाति के संरक्षण के लिए, मतलब कि इसकी तस्करी रोकने के लिए, इन्हें एशिया पर्यावरण प्रवर्धन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका। ये अवार्ड पाने वाली ये पहली महिला बनी थी। किरण मजुमदार शाह बायोकॉन के संस्थापक है। इन्हें ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से हाल ही में नवाजा गया। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्मॉल माचिस मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने माचिस की कीमत 1 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? अब आप लोग सोच रहे होंगे, ये कैसा क्वेश्चन है, क्या एग्जाम में ये भी पूछा जाता है? अब थोड़ा आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी भी। तो माचिस की कीमत, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे, मतलब कि बचपन में तो हमने 1 रुपए में भी खरीदा होगा, कभी कभी 50 पैसे में भी खरीदा, लेकिन जब से होश संभाला या चीज़ों को जानने लगे, तब से हम माचिस 1 रुपए में ही खरीद रहे थे। लेकिन अब इसकी जो कीमत है, ये 1 रुपए और बढ़ा दी गई है। मतलब कि अब जो माचिस है, ये हम खरीदेंगे 2 रुपए प्रति बॉक्स में, और ये प्रभावी रहने वाला है 1 दिसंबर से। तो ये जो कीमत में वृद्धि है, ये 14 साल बाद यानी कि 2007 में बढ़ाया गया था। पहले 50 पैसे में मिलता था, उसके बाद से अब 14 साल बाद, देखिए 2007 तक 50 पैसे में मिला, इसके बाद 1 रुपए, और अब 14 साल बाद इसका रेट फिर बढ़ रहा है, 2 रुपए में ये मिलने वाला है। ठीक है? अब माचिस की कीमतों में बढ़ोतरी इसलिए होनी है क्योंकि माचिस की तीली के लिए जिस कच्चे माल या रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, 14 प्रमुख रॉ मटेरियल का इसमें इस्तेमाल होता है।
उनकी कीमतों में वृद्धि हुई है, इसलिए माचिस की तीली की कीमत या आप कह सकते हैं इस माचिस की कीमत भी बढ़ रही है। अब इतना बेसिक क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्यों पढ़ा रही हूँ? अभी तो हम लोग रोना-गाना कर रहे थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही, गैस सिलेंडर महँगा हो रहा। अब आप सोचिए कि बेसिक नीड की जो ज़रूरतें हैं, जो कि हर आदमी अपने जेब में लेके घूमता है, माचिस ₹1 में सालों से बिक रही थी, अब इसका रेट ₹2 हो गया है, डबल ही हो गया आप कह सकते हैं। मतलब कि महँगाई का लेवल किस हद तक है और किस हद तक जाना है ये हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने लगभग 14-15 सालों में उस महँगाई को टच नहीं किया जितनी अब भारत इससे गुज़र रहा है। अब आप देखिए इतनी बेसिक मतलब डेली नीड की जो चीज़ है, माचिस जैसी चीज़ ये अपना रेट बढ़ा दी क्योंकि इसका रॉ मटेरियल महँगा हो रहा है। तो अब क्या ही कह सकते हैं, क्या सिचुएशन आने वाली है कि मार्केट में अवेलेबल और जो चीज़ें हैं, वो कितना रेट टच करेंगी, आसमान छुएँगी या पता नहीं क्या होने वाला है। फिलहाल ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एज़ अ जनरल नॉलेज बता दिया है। मैंने कल आप लोगों से जो इम्पोर्टेंट सवाल पूछा था, राइट आंसर रशिया था। आप लोगों के लिए सवाल है, किस राज्य की विधानसभा ने बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लें। ये जो विधेयक था, इसे वापस ले लिया गया है। इस तरह से आप इसे पढ़ें क्योंकि विवादों में रहा था। किस राज्य से रिलेटेड है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएँगे। वीडियो यदि पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।